Good evening, everyone. Welcome to today's session. हाँ, तो कल हमने मैजिक चेक के बारे में पढ़ा था। एंड मैजिक चेक में क्या था कि जैसे कोई भी हम बैंक का चेक लिखते हैं, उसी तरीके से हमने एक अपना एक मनचाहे अमाउंट का चेक बनाया था, कोई सी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का जो हमें चाहिए। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका प्राइस ही पता हो। आपको कोई चीज़ अगर पसंद भी आई तो आप ज़रूर उसका नेट पे जाके प्राइस देखो। एंड आपको पता होना चाहिए कि ना आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, कौन से कलर में चाहिए, क्या साइज़ चाहिए, क्या मॉडल चाहिए। चाहे वो आपको लैपटॉप लेना हो, फ़ोन लेना हो, कुछ कपड़े लेने हो, कुछ जूते लेने हो, इट कैन बी एनीथिंग। एंड तो क्या था कि जैसे हमने डे 13 में अपने ड्रीम्स लिखे थे, तो ये सब एंटर करने से पहले ना अपने ड्रीम्स पता होने चाहिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। बिकॉज जब आप मैजिक चेक क्या होता है, ये आपकी जितनी भी मटीरियलिस्टिक ड्रीम्स होते हैं ना, ये उसको अचीव करने के लिए एक जरिया है। तो जितनी भी पैसे से खरीदने वाली चीज़ें होती है, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी जो भी आपको चाहिए, चाहे आपको ट्रिप्स के लिए भी पैसे चाहिए, एंड आप किस टाइप की ट्रिप पे जाना चाहते हैं, सो इवन इंक्लूडिंग दैट। सो इसलिए डे 13 में हमें ना अपने सारे जैसे जो भी 10 इमीडिएटली इम्पॉर्टेंट जो ड्रीम्स हैं उनको लिखना था। क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, तभी तो हम मैजिक चेक फिल कर सकते हैं। या जो भी ये सब प्रोसेसेस आ रहे हैं, जैसे हमने मैजिकल मॉर्निंग करी, फिर मैजिकल डे करा, तो वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज नाउ वी नो कि हमारे ना सपने क्या है, हमें किस किस डायरेक्शन में अपनी ना एनर्जी को फोकस करना है। तो जब अब हमें पता चल गया कि हमें किधर अपनी एनर्जी को फोकस करना है, सो नाउ वी स्टार्ट कि भाई हम अपना मॉर्निंग को कैसे मैजिकल बनाए, या हम फिर अपने दिन को कैसे बनाए, फिर हम अपने जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो उसको कैसे खरीदें। सो ऐसे एक एक करके ये सारा आपकी जितनी भी लिस्ट होगी ना, जितनी बड़ी आपने अगर इलेबोरेटेड जो लिस्ट बनाई थी डे ज़ीरो पे, तो ये सब करते 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 आपके सारे ड्रीम्स कवर हो जाएंगे। मतलब आप छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करो, तो छोटी सी चीज़ से आपने जैसे मैजिक चेक लिखा, देन आपका उस पर बिलीव हो गया है ना, देन आप बड़ा अमाउंट भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, अब एक के बाद एक हर बार उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी चीज़ आप टारगेट करने लगोगे। एंड देन इससे आप देखोगे आपके मैजिक चेक से आपकी सारी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं जितनी है ना, एक एक करके सारी फुलफिल होती जाएंगी। सो दिस इज ऑल अ प्रोसेस। एंड इसलिए इसलिए स्पष्टता होनी ज़रूरी है कि आपको चाहिए क्या। तो आपको अपना मैजिक चेक फिल इन करना था, उसमें अपना मनचाहा अमाउंट डालना था, एंड देन आपको उसे हाथ में थाम कर आपको विजुलाइज करना था कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल गई है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं। आप कितने खुश फील कर रहे हैं, आप किसी को बता रहे होगे, किसी के साथ शेयर कर रहे होगे। एंड आपकी इवन विजुलाइजेशन में ये भी हो सकता है कि मैं ना सेशन में आके मैं शेयरिंग कर रहा हूँ या मैं शेयरिंग कर रही हूँ, तो वो भी हो सकता है। एंड तो ये कल का बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर था। मतलब मैंने भी विजुलाइज करा, मेरे को इतना मज़ा आया विजुलाइज करने में, लगा यार मतलब जैसे मैं एक्चुअली वो चीज़ जी रही हूँ। एंड इट फेल्ट सो रियल, मतलब इतना सच लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ना विजुलाइज करा, एक्चुअली लग रहा था कि मैं एक्चुअली ऐसी मेरा लाइफस्टाइल है, ऐसे ही मैं जी रही हूँ। सो दैट वाज मतलब ये कल का असाइनमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छा है। एंड आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैजिकल टू डू लिस्ट। तो जैसे हम अपने कई लोग होते हैं ना कि जैसे जो जो उनको काम करने होते हैं, तो वो ना उसका या तो कोई कैलेंडर मेंटेन करते हैं कि मेरे को इस तारीख पे ये करना है, उस तारीख पे ये करना है। एंड मुझे हम लोग अपनी या तो अगर कैलेंडर में नहीं डालते हैं, तो हमें अपना सुबह उठ के ही कई लोग लिस्ट बनाते हैं, या रात को सोने से पहले लिस्ट बनाते हैं कि ना मुझे अगले दिन ये सारे काम करने हैं, ताकि कोई काम छूट ना जाए। क्योंकि यूजुअली होता है जब हम अपने अपने अगर दिमाग में भी रखते हैं तो वो स्लिप हो जाता है, या तो हम भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो आज हम अपनी कार्य सूची बनाएंगे, जादुई कार्य सूची, मतलब मैजिकल टू डू लिस्ट। एंड इसमें हम सीखेंगे कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट दिन के काम होते हैं बहुत सारे, हम उसमें जादू कैसे लाएं। पढ़ें। 18वां दिन। जादुई कार्यसूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है।
इडेन फिलिप्स 1862 से 1960 तक उपन्यासकार और कवि। हाँ, तो संसार जादुई चीज़ों से भरा है, जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतज़ार कर रही हैं। तो ये तो जैसे हम मैजिक बुक कर रहे हैं, सो ये ना एक वन ऑफ द चीज़ हो गई कि ना कोई ऐसी चीज़ हमें मिल गई जिसके बारे में हमें पता नहीं था, है ना? एंड हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से बड़ी कोशिश कर करके अभी तक जीते आए हैं, कि किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ चल जाए। लेकिन सिर्फ मैजिक बुक ही नहीं है, ऐसी ना पूरी ये जितनी भी दुनिया है, पृथ्वी है, यूनिवर्स है, ये पूरा ऐसे ही कुछ ना कुछ मैजिकल, जितनी भी जादू भरी चीजें हैं उन सब से भरा हुआ है। लेकिन क्या है कि वो हमारी अकल के पार होती है ना, तो इसलिए हमें समझ नहीं आता। अब जाके हम थोड़े समझदार हो गए हैं कि हमें ये मैजिक बुक समझ आ रही है, वरना ये अगर कोई आपसे मतलब 2 या 3 साल पहले कहता तो शायद आप उस टाइम पे उतने मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो आप जब मेंटली प्रिपेयर्ड हुए तो तब आपको ये मैजिक बुक मिल गई, या आप जब मेंटली प्रिपेयर्ड हुए आपको ये सब चीजें समझ आने लग गई। तो जैसे होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेंसिल है, तो आपको अगर वो नॉर्मल पेंसिल मिलती है, आपने दुकान से खरीदी, तो आप उससे लिख नहीं पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लिख मतलब टू बी एबल टू राइट विद पेंसिल, आपको उसको वो शार्पनर में हम घुमा घुमा के उसको पूरा शार्प करते हैं, है ना? एंड तब जाके वो लिखने के केपेबल हो पाती है। मतलब लीड तो उसके अंदर पहले से ही होती है, जो भी वो ग्रे पार्ट होता है, बट देन स्टिल उसको उससे लिखने की जो एबिलिटी होती है वो हम क्या करते हैं, उसको पूरा कसते हैं, उसको पूरा शार्पन करते हैं, तब जाके वो चीज हो पाती है। तो सेम वे में हमारी बुद्धि भी है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन जितनी भी मैजिकल चीजें हैं इस दुनिया में, ये ना हमारा वेट कर रहे हैं कि हमारा दिमाग कब शार्प होगा। हमारा दिमाग थोड़ा सा शार्प हो गया तो इस टाइम पे मैजिक बुक आई। अगर सपोज 2 साल पहले आती तो शायद आपको डाइजेस्ट भी नहीं हो पाती, क्योंकि आप उस टाइम पे ना इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो ऐसे ही ये पूरा संसार बहुत सारी जादुई चीजों से भरा हुआ है, और ये सब हमारा ही वेट कर रही है कि कभी हम समझदार बनेंगे, हम थोड़े अक्लमंद बनेंगे, तब जाके वो चीजें ना मतलब हमें समझ भी आएंगी। आगे पढ़े। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचे नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज़्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीज़ें कर सके। हाँ, तो मतलब ग्रैटिट्यूड जो आप प्रैक्टिस करते हो, ये ना मतलब आपकी, जैसे इन्होंने कहा है कि आपकी सबसे अच्छी मित्र है, ना तो आपको कभी जज करेगी, ना आपको कभी बुरा फील कराएगी। एंड आप जब भी इसको प्रैक्टिस करो इट गिव्स यू गुड रिजल्ट्स, राइट? एंड अब कहीं ना कहीं जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, हम ना खुशी वाले जोन में आ जाते हैं। चाहे अगर कुछ हो भी जाए लाइफ में, हम ना, मैंने मतलब खुद के लिए एक्सपीरियंस किया है कि अब अगर कुछ हो भी जाए ना, तो मुझे अपने आप अपना मूड चेंज करने में ना 1 मिनट भी नहीं लगता अब। आई मीन मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट देन नाउ मतलब मैं अपना मूड इतना इजीली शिफ्ट कर सकती हूँ। एंड पहले होता था ना कि चीज़ों के बारे में चिंता करते रहते थे, सोचते रहते थे, अब वहां से दिमाग हट जाता है कम्प्लीटली। अब इट्स लाइक कि नहीं यार, मतलब एटलीस्ट मेरा खुश रहना जरूरी है, बिकॉज चलो जो चीज़ जैसी चल रही है वैसी चल रही है उसके लिए भी करेंगे, बट देन फॉर मी टू बी हैप्पी, बिकॉज चिंता करूंगी तो और ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि मेरे को चिंता या परेशानी और अट्रैक्ट होगी मेरी लाइफ में। तो मैं ना, अब मैं रियलाइज करती हूँ मैं बहुत इंडिपेंडेंट बन गई हूँ। पहले अगर कोई चीज़ मतलब मुझे ज़्यादा हिला के चली जाती थी फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अब क्या है कि अब मैं बहुत स्टेबल रहती हूँ। अब मैं इतना ज़्यादा जो पहले इमोशनली या मेंटली इफेक्ट हो जाती थी, अब मैं बहुत स्टेबल एंड बड़ी कामली मतलब चीज़ों से डील कर सकती हूँ। तो ये सब ना ग्रैटिट्यूड कर करके आपको भी अपने में रिजल्ट दिखने लग गए होंगे। एंड अब आप ही देखो हमारी लाइफ या जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस हमने किया है,
मैजिक प्रैक्टिस कर करके, तो कहीं ना कहीं हम लोग ग्रैटिट्यूड पे भी ना डिपेंडेंट हो ही गए हैं, है ना, कि भाई अच्छी फीलिंग के लिए। एंड जिस दिन आप असाइनमेंट ना करो या सुबह उठने में देरी हो जाए, आप प्रैक्टिस ना करो, तो उस टाइम उसी दिन आपको ना अपने फीलिंग में भी बड़ा डाउनफॉल फील होता होगा। मेरे को भी फील होता है जिस दिन मैं नहीं उठ पाती, और जिस दिन मैं करती हूँ उस दिन बहुत अच्छा फील होता है। तो आज का जो अभ्यास है उससे हम कृतज्ञता पे अभी तक जितना डिपेंडेंट थे, अब हमारी और डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। क्योंकि अब हम ना क्या कर रहे हैं, हमने डे 13 में अपने ड्रीम्स लिख लिए। अब डे 13 के बाद जितने चैप्टर्स थे वो हमें क्या कर रहे हैं, अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करने के थ्रू ले जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे हमने पढ़ा कि सुबह को जादुई कैसे बनाए, देन अपना दिन जादुई कैसे बनाए, फिर हमने मैजिक चेक बनाया। तो ये सब देखो ना, आपके वो ड्रीम लाइफ, आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, आप 10th फ्लोर पर पहुंचना चाहते हो, लेकिन 10th फ्लोर पर पहुंचने के लिए आपको पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, ये सब चढ़ना होगा। तो ये सारे जितने चैप्टर्स है ना, ये आपको वो ही सिखा रहे हैं। क्यों? कि अगर आप सपोज डेली हेल्दी फील नहीं कर रहे तो आप अच्छा कैसे फील करोगे, तो आप अपनी ड्रीम लाइफ कैसे अचीव करोगे। तो इसलिए जो हेल्थ एंड मैजिक, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ वाला चैप्टर था वो आया। फिर मैजिक चेक क्या है, आप अल्टीमेटली चाहते हो कि मैं ना XYZ अमाउंट कमा रहा हूँ साल का, और मैं इतने कोई पॉश से बंगले या किसी घर में रह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले की जितनी भी चीजें होती हैं, कि अगर कोई, आप जिस गाड़ी में घूमते हो उससे बेटर वाली गाड़ी लेना, या आप जो कपड़े पहनते हो उससे बेटर वाले कपड़े पहनना, या जो आपके पास फोन है एट प्रेजेंट उससे बेटर वाला फोन लेना। तो मैजिक चेक इज हेल्पिंग अस, हमारे ये सारे मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स हमें वो मतलब कमा के दे सके। तो अभी क्या हो रहा है कि ये वही बात है कि जैसे ना आप चाहते हो कि मेरा फाइनल का जो एग्जाम होता है, जैसे स्कूल में पेपर्स होते हैं, तो मेरा पेपर है मार्च में, तो मैं मेरे सीधे आ जाए 98%, लेकिन उससे पहले आपको प्रिपरेशन करनी होती है कि आप क्लास भी ध्यान से, आप स्कूल अटेंड करते हो तो आप ध्यान से अटेंड करते होगे, टीचर जो पढ़ा रही है आप नोट्स बनाते होगे, फिर घर जाके भी प्रैक्टिस करते होगे, नहीं तो ट्यूशन जाते होगे, फिर ट्यूशन का होमवर्क भी करते होगे। तो जस्ट फॉर एक दिन, कि जब आपको कि भाई मैं इतने महीने बाद 3 घंटे का मुझे पेपर लिखना है, उसमें नंबर लाने के लिए हम कितने महीनों तक तैयारी करते हैं, है ना। तो इसी वे में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एक इतना बड़ा जो ड्रीम है, जैसे ना वो 3 घंटे के पेपर में मेरे को टॉप करना है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज माई ड्रीम, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आज से ही अपनी तैयारी, प्रेपरेशन, पढ़ाई लिखाई, टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स लिखना। तो ये सब, तो अभी ना हमारा वही टाइम चल रहा है, हम सीख रहे हैं हम अपना हर एक दिन मैजिकल कैसे बनाए, हर एक दिन, हर एक मॉर्निंग कैसे अच्छी बनाए, छोटे छोटे जितने भी हमारे मटीरियलिस्टिक गोल्स हैं उनको कैसे अचीव कर सके। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर फॉर यू टू अचीव अ बिग ड्रीम। आगे पढ़े। जीवन में हर दिन छोटी-छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हम स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ खो गई हो, आपने उसे खोजने का सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हों, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबीसिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर। और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आपको अपनी ज़रूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हों क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज़ करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानते कि आप उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। यह हो सकता है कि आपको
आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और उसे सुलझने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हों। हाँ, तो ये अभी बता रहे हैं कि हमारी डेली की रूटीन में कई छोटी-छोटी अप्स डाउन्स आते ही रहते हैं। तो जैसे ये हो सकता है कि जैसे इन्होंने कहा कि आपको अपना अधिक समय नहीं मिल रहा हो, तो ना ये चीज़ अभी मुझे सेशन जब मैंने जो स्टार्ट किया था तो उस दौरान मुझे फ़ील हो रही थी कि ना मेरे को मतलब मैं जितनी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, तो मैं उतनी कर नहीं पा रही, मतलब मैं टाइम कहाँ से निकालूँ? तो ना उस टाइम पे मेरे को थोड़ा अपना टाइम से रिगार्डिंग मेरे को मतलब नेगेटिविटी हो गई थी कि इवन जैसे अगर मेरे को लग रहा है ना कि टाइम कम है, सो वो भी कंप्लेन में काउंट होता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ टाइम कम है, तो मेरे को और ऐसे इवेंट्स मिलेंगे जहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील होगा कि टाइम कम है। तो मेरे साथ क्या हो रहा था कि मुझे था अम, कि ना मतलब प्रैक्टिस भी करनी है, उसके लिए फिर जल्दी उठना भी पड़ेगा, क्योंकि सुबह 6 से 8 वो सेशन अटेंड करते हैं, फिर 8 बजे के बाद तो तैयार होना होता है, ऑफ़िस जाना होता है, फिर शाम को आओ एंड 7 7:15 7:20 तक आए काम, फिर उसके बाद ट्यूसडे थर्सडे मीटिंग होती है 7:30 से 8:30, फिर उसके बाद 9 से 10 ये सेशन करो, फिर उसके बाद सो जाओ, लेकिन फिर जल्दी उठो कैसे, बिकॉज़ टायर्ड हो जाते हो, पूरे दिन का स्क्रीन टाइम हो जाता है एंड तो मतलब मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ बट वो हो ही नहीं रहा था। तो फिर ऐसी कई सारी चीज़ हो सकती हैं कि जैसे इन्होंने कहा है कि आपको लगता होगा कि दिन में सिर्फ 24 ही घंटे हैं, आपके पास इतने सारे काम हैं, आप अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता ही नहीं देख पाते हैं कि जैसे अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है, ये जो भी ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशन ये सब मैं करना चाहती हूँ, तो इसके लिए क्या चाहिए, मुझे खाली समय चाहिए, लेकिन कई बार होता है ना, हम खोजते रहते लेकिन हमें मिलता ही नहीं है कोई तरीका। या हो सकता है कि आप अगर घर पे इवन घर वालों का भी, बच्चों की देखभाल करते हो या घर संभालते हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ही नहीं है। अब देखो इन्होंने फुर्सत के पल भी क्यों बोला है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने ड्रीम्स ना लिख चुके हो डे 13 पे, वो 10 ड्रीम्स जो आपको इमीडिएटली चाहिए, तो उसमें जो पावर ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशन डालना है वो आप अपने फ्री टाइम में ही तो डालोगे ना। तो देखो कि अधिक समय नहीं मिलता, हमारे जो भी ऑफिस घर बार के काम होते हैं, ताकि वो काम हमारे जल्दी खत्म हो जाए कि हमें खाली टाइम मिल जाए। सो द इवन द बुक इज सेइंग दैट कि आपको ना अधिक खाली समय चाहिए एंड फिर उसके बाद क्या होता है, या कुछ ना कुछ हमारे ब्रेक डाउन हो जाता है कि कोई चीज़ नहीं मिल रही, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके अगर हेल्थ में बहुत ब्रेक डाउन है, सपोज कई बार होता है ना, अगर आपके दांत में दर्द है, आप किसी डेंटिस्ट के पास गए, आपको लगा उसके पास जाके ना और उसने आपका केस बिगाड़ दिया, तो आप कई बार अपने दांत वाले अपने मतलब डेंटिस्ट के लिए, आइडियल परफेक्ट डेंटिस्ट के लिए आप तलाश करते रहते हो, लेकिन आपको आइडियल डेंटिस्ट ही नहीं मिला एंड उसमें ही आपका काफ़ी टाइम एनर्जी ये सब वेस्ट हुए जा रहा है एंड यू आर नॉट रियली एबल टू लाइक फोकस ऑन द बिग पिक्चर। ये ना छोटे छोटे गड्ढे हैं सड़क पे टू मतलब अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए, बिकॉज सपोज अगर आज आपकी ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हो रही है, आपको अपना मन आइडियल बेबी सिटर नहीं मिल पा रहा कि जो आपके बच्चे को संभाल ले एंड आप अपना टाइम फिर इन सब चीज़ों में ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशन ये सब जो हमें करना है उसमें कर सकें, या आपको अपना आइडियल इवन डेंटिस्ट या डॉक्टर नहीं मिल रहा है जिसको आपने एक बार में दिखाया और उसने चुटकी में काम कर दिया, देन वो एकदम से वो बीच का ऑब्स्टेकल हट गया ना, तो एक ऑब्स्टेकल भी हट गया ना, तो अ, आपको क्या होगा, आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी, है ना? आपका जो प्रोसेस होगा ये सब प्रैक्टिसेस करने का वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो ऐसी ना हमारी कई चीज़ें होती हैं, क्या मे बी आप भी किसी चीज़ से डील कर रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि ना कोई विवाद चल रहा है, कोई सिचुएशन चल रही है, मैं जितनी कोशिश करती हूँ ठीक करने की, लेकिन ये उससे और बिगड़ती जा रही है, इट्स गेटिंग वर्स। या जैसे इन्होंने कहा है कि कोई आपको ऐसी चीज़ करने को कह देता है जो आप करना ही नहीं चाहते, तो आपको समझ ही नहीं आता कि मैं ना उसकी बात पे रिएक्ट कैसे करूँ। तो इन्होंने जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, तो हमारी डेली की लाइफ में ना ऐसे बहुत मतलब ऐसी अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं, बट देन ये जितने भी अप्स एंड डाउन्स है ना, इनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अनलेस अनटिल एंड अनलेस ये नहीं क्लियर होंगे, हम अपनी जो भी जर्नी है या जो भी हमें प्रोसेस या जितनी भी जैसे कहते हैं ना तपस्या करना अपने सपनों के लिए, तो आपके सपने भी आप उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें हर्डल्स का क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे पढ़ें। यह जाद यह जादुई कार्यसूची
अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। यह जब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। हम्म। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा, यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। हाँ, तो ये आपकी जितनी भी रोज़मर्रा की छुटपुट समस्याएँ होती हैं हमारी, तो ये एक मतलब जो आज का असाइनमेंट है, जो ये आज का चैप्टर है, ये उसी चीज़ के रिगार्डिंग है कि ना आपकी जितनी भी डेली के हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वो क्लियर हो जाएँगे ना, तो आपका रास्ता पूरा साफ हो जाएगा, है ना? तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहाड़ों में जा रहे हो, आपको ऊपर चोटी पे अपनी गाड़ी ले जानी है, लेकिन कई सारी भेड़, बकरी ये सब आ गए बीच में, लेकिन उनका हटना ज़रूरी है ना, वो हटेंगे तभी तो आप ऊपर इतनी हाइट तक चोटी के जो ऊपर गाड़ी ले जाने की सोच रहे हो, इतने टाइम से सपने देखते आ रहे हो, अगर वो भेड़ बकरी नहीं हटेंगे तो आप कैसे अपनी जर्नी को आगे ले जाओगे। तो ये जितनी भी हमारी डेली की छुटपुट की ये जो समस्या होती है, जैसे इन्होंने अभी एग्जाम्पल में दी, तो ये ऐसी होती है भेड़ बकरी की तरह। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो स्पीड होती है या हमारी जर्नी का टाइम होता है ना, वो लंबा खिंच जाता है। एंड तो आज का असाइनमेंट हम अपनी ये जो जितनी भी डेली के ये अप्स डाउन्स होते हैं, हम उनमें लगाएंगे। एंड इन्होंने कहा है कि आप अगर जब आप ग्रैटिट्यूड की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ, तो ग्रैटिट्यूड एक अलग चीज है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अलग चीज है, बट देन आप जब दोनों को कंबाइन कर दो ना, तो एक मतलब एक कह दो सुपर पावर टाइप्स बन जाती है। तो जैसे वो शाहरुख खान का किसी पिक्चर का डायलॉग है ना, बहुत फेमस है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुड़ जाती है, समथिंग लाइक दैट। जो उसका ये डायलॉग है ना, वो यही सेंटेंस है कि जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि लोग, आप देखोगे आपके आसपास इतने टाइम से वो लोग हैं, बट लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया है, या जो भी सर्कमस्टांसेस ही मतलब बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो गए, एंड सिचुएशंस ही कंप्लीटली डिफरेंट हो गई। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा है, एक पर्टिकुलर चीज में जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो भी एक आपने ड्रीम देखा होगा, तो आप जब उसमें अपना ग्रैटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, आपको जितनी भी अभी तक टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती गई हैं, जब आप उसको डाल देते हो अपने सपने में, तो ना ये पूरा रीअरेंजमेंट होता है इस यूनिवर्स का। तो पूरा रीअरेंजमेंट क्यों होता है? क्योंकि आपके लिए, एंड आप अपनी एनर्जी उस पर्टिकुलर ड्रीम में डालते जाते हो। तो बिकॉज अगर वो चीजें रीअरेंज नहीं होंगी, तो वो जिस फॉर्म में अभी एग्जिस्ट करती है, आगे भी उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी ना, बट देन टू क्रिएट समथिंग न्यू आउट ऑफ इट, थोड़ा उसको हेर फेर करना पड़ेगा, इधर उधर मूव करना पड़ेगा। तो सेम वे में ये सारी एंड जितनी भी आपकी वर्तमान इच्छाएं हैं ना, वो इसी आपके कृतज्ञता के थ्रू ही पूरी होंगी। एंड मतलब इससे मेरे को याद आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्री इडियट्स है ना, तो थ्री इडियट्स में, हाँ, तो थ्री इडियट्स में ना एफर्मेशंस सिखाई थी। तो जैसे वो ऑल इज वेल जो कहता था ना, उसे एफर्मेशन कहते हैं। एफर्मेशन क्या होता है? कोई सा भी सेंटेंस जो आप ज्यादा रिपीट करते रहते हो, तो जो आप रिपीट करते हो ना, वही आप उसे अपनी लाइफ में मतलब कॉज करते हो। तो जैसे जब वो बच्चा होता है वो थ्री इडियट्स में, तो वो रोता वोता नहीं है, वो डेड पैदा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे पैनिक होने की जगह वो आमिर खान क्या करता है, बच्चे को प्यार करता है, देन ही इज लाइक ऑल इज वेल, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है ना। ऑल इज वेल का क्या मतलब होता है? देन बिकॉज उसने अपनी एनर्जी उस पर्टिकुलर बच्चे में डाल दी कि भाई बच्चा ठीक है एंड एवरीथिंग इज फाइन, एंड वो बिहेव भी बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, देन आसपास के लोग भी आमिर खान को कॉपी करके ऑल इज वेल बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो
वो बच्चा कहाँ से उसकी सांसें आ जाती हैं, क्या हो जाता है, मतलब यू नो एंड यही तो होता है कि जब आप अपनी कृतज्ञता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस चीज में डाल देते हो तो परिस्थितियां, लोग, आपकी आसपास की घटनाएं सब बदल जाती हैं, सब वैसा रूप ले लेती हैं जिसमें आपकी इच्छाएं पूरी हो सके। तो ये ना मतलब मूवीज जैसे कि थ्री इडियट्स या इतनी सारी चीजें मतलब इन सब के थ्रू ना सिखाया जाता है कि एफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो बोल रहे हो वैसा ही होगा। तो आपने भी देखा होगा जब भी कुछ होता है, मतलब थ्री इडियट्स में कुछ भी कुछ टफ सिचुएशन आ जाती है तो वो क्या कहता है, ऑल इज वेल कहता रहता है, एंड चीजें फिगर आउट भी हो जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है, हम जो यूजुअली चिंताएं करते हैं या ये सब करते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप पॉजिटिव हो, आप खुद रोशनी में हो, तो आपके आसपास भी तो रोशनी है ना। सो ये मतलब अलग अलग चीजें हमें इन मूवीज से सीखने को मिलती है, लेकिन ये मैजिक बुक करने के बाद ही रियलाइज होता है अच्छा ये ऑल इज वेल, ये एफर्मेशन और ये सब सिखा रहा था। एंड इवन जैसे जब दिखाया जाता है उस मूवी में कि शर्मन जोशी वो एग्जाम के प्रेशर में, पता नहीं किस के प्रेशर में, वो सुसाइड कर लेता है, वो छत से कूद जाता है। तो फिर क्या होता है कि जब हमने हेल्थ वाला चैप्टर किया था अभी परसों, तो उसमें था ना कि आप उस चीज के बारे में सोचे जो आपको अल्टीमेटली चाहिए, है ना। तो आप उसकी आइडियल अवस्था के बारे में सोचें। तो जब इसका फ्रेंड गिरा भी, उसके मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया, उसकी आंखें नहीं खुल रही, या जो भी, उसका दिमाग भी नहीं चल रहा, बट देन वो आसपास ऐसे कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी मम्मी को नई साड़ी लाके खरीद के दी, फिर उसकी मम्मी ने नई साड़ी पहन के दी, दिखाई, एंड आसपास बलून्स फुलाना या पार्टी पॉपर्स ये सब ऐसे अरेंजमेंट करना, वाई, बिकॉज आप आइडियल अवस्था क्या सोच रहे हो कि भाई वो शर्मन जोशी बिल्कुल ठीक हो चुका है, एंड वो ना अब चलने लग गया है, अब दौड़ रहा है, अब आराम से पढ़ रहा है, तो आप उसकी खुशी में अभी से बलून्स फुला रहे हो, पार्टी कर रहे हो, उसकी मम्मी को नई साड़ी दे रहे हो, तो ये सब क्या है। तो ये सब आप अपना ग्रैटिट्यूड डाल रहे हो कि भाई जो भी आपको आइडियली चाहिए, जो भी परफेक्ट सिचुएशन चाहिए, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड डाल रहे हो, एंड आप उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो डाल रहे हो थ्रू हैप्पीनेस, थ्रू एक्साइटमेंट, एंड सब केक खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो क्या होता है, आसपास की चीजें भी, सर्कमस्टांसेस सब रीअरेंज होने लग जाती हैं। तो कैसे खुद ही शर्मन जोशी की हार्ट बीट इंप्रूव होने लग जाती है, उसकी धीरे धीरे आंखें भी खुलने लग जाती हैं, वो बोलने भी लग जाता है, चलने भी लग जाता है। सो ऐसे ही होता है मिरेकल्स। तो ये अब आप कभी भी मूवीज देखो ना, तो ऐसे ये मूवीज में ना बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मूवीज बनाने वाले भी तो इस लेवल पर पहुंचे हैं, तो इवन दे हैव यूज द सेम थिंग, सो इवन दे टीच द सेम थिंग, एंड गानों में भी ना ऐसी चीजें ही होती हैं। आगे पढ़ें। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप करना नहीं चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की सबसे बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत जरूरत हो। हो। तो आपको क्या करना है, आपको एक, जैसे आप टू डू लिस्ट बनाते होगे ना, लिस्ट बनाते होगे आज मुझे ये करना है, ये करना है, या ये पढ़ाई करनी है, ये सब, तो वैसे ही आपको आज मैजिकल टू डू लिस्ट बनानी है। तो आज हम ना अपनी जो भी हमें काम वाम करने हैं, तो हम आज उसमें भी जादू डालेंगे। तो इसका क्या नाम है, आप हिंदी में इसको लिखेंगे जादुई कार्य सूची, या इंग्लिश में लिखेंगे मैजिकल टू डू लिस्ट। तो जब आपने हेडिंग डाल दी मैजिकल टू डू लिस्ट, फिर उसके नीचे आप डालोगे 1 2 3 4 जो चीजें मतलब करनी है। तो आप इसमें क्या क्या डाल सकते हो, तो आप सबसे महत्वपूर्ण काम को भी डाल सकते हो, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी ये आपकी कोई मीटिंग है, फॉर एग्जाम्पल आप पिच करने जा रहे हो, आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, सो दैट इज आपके आज के टास्क में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने लिख दिया कि भाई मीटिंग विद बॉस, या प्रेजेंटेशन देनी है, या जो भी। तो या आप कुछ ऐसा भी डाल सकते हैं कि जिसे आप सुलझाना चाहते हो, मे बी आप किसी चीज से डील कर रहे हो, तो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी अपने आइडियल परफेक्ट डॉक्टर को ढूंढ रहे हो, या अपने आइडियल परफेक्ट डेंटिस्ट को ढूंढ रहे हो, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो आप उसको भी डाल सकते हो कि ना फाइंडिंग अ डेंटिस्ट या फाइंडिंग अ डॉक्टर, जो भी आपको चाहिए। या आप कोई ऐसी भी काम डाल सकते हैं जिन्हें करने का आपके पास समय ना हो। तो कोई सा भी काम जो आपको लगता है ना कि अभी टाइम नहीं है, बाद में करूंगा ये वो, तो यूजुअली जितने भी नेग्लेक्टेड काम होते हैं, तो आप ये भी डाल सकते हो। या आप उसमें अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं कि ना
अ, अभी आपकी क्या समस्या है कि फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है कि आपकी काम वाली आंटी एकदम से काम छोड़ के चली गई, गाँव चली गई फॉर एग्जांपल, तो ये अभी तो आपकी वर्तमान समस्या है ना, तो आपको ये भी तो रिजॉल्व करनी है ना। तो ये छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर होते हैं सड़क पे, जिससे ना हमारी ना गाड़ी की बिल्कुल स्पीड स्लो हो जाती है, तो हमें अब आज हम इन्हीं को इवन आउट करेंगे। तो आप देखो अभी आपके पास क्या क्या है लाइफ में, किस किस चीज से डील कर रहे हो, किसी भी चीज में सोल्यूशन चाहिए, कुछ भी रास्ता चाहिए, आप उसे आज अपनी मैजिकल टू डू लिस्ट में डाल दें, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज हो। आगे बढ़े। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक-एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां, घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी तीनों चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें। विश्वास करें कि ये हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बारे में के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। हाँ, तो आपने अपनी 3 चीज़ों की लिस्ट बना ली, देन आपको क्या करना है, आपको उस पे फ़ोकस करना है एंड आप कल्पना करो कि ना एक-एक करके आपने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, मतलब आपने लिस्ट बना ली, लेकिन उसमें से कोई सी भी 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें चुनें जो अभी आपके लिए ना, मतलब होता है ना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल प्रायोरिटी में बिल्कुल टॉप वाली जो चीज़ें हैं, आप कोई सी भी वो 3 चीज़ें चुनें एंड उस पे आपको अपना फ़ोकस करना है। तो आप क्या कल्पना करोगे कि एक-एक करके ना ये सारी चीज़ें मतलब रिज़ॉल्व हो गई। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्टर भी ढूँढना था, मिला नहीं इतने टाइम से, कोई नहीं। अब आप विजुअलाइज़ करो, वाओ यार मेरे को ना वो एक्चुअली डॉक्टर मिल गया, उसने पता है एकदम से ऐसी कोई दवाई दी या कोई ट्रीटमेंट बताया, वाओ मैं तो बिल्कुल ही ठीक हो गया, नाउ आई एम एबल टू वर्क, नाउ आई फील सो एनर्जेटिक, आई फील सो फिट एंड फाइन। मतलब ऐसे-ऐसे करके आप सोचो एंड आप क्या करोगे, कल्पना करो कि ना मतलब ये सारी चीज़ें आपकी अभी बिल्कुल अभी के अभी रिज़ॉल्व हो चुकी है। मतलब फाइनल आउटकम आप विजुअलाइज़ करो कि आपको फ़ील कैसा हो रहा है जब ये चीज़ें सारी विजुअलाइज़ हो चुकी हैं। एंड तो अब आपको क्या करना है, लेकिन इसमें जब विजुअलाइज करोगे तो हर एक जो भी आपने लिस्ट में डाला है काम, तो हर एक काम पे कम से कम 1 मिनट तो दें। और लेकिन इस पे विश्वास करना तो बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप विश्वास ही नहीं करते हो ना, तो वो हो ही नहीं पाएगा, विजुअलाइज ही नहीं कर पाओगे, विजुअलाइजेशन में भी ना डाउट में रहोगे, और विजुअलाइज एक्चुअली पिक्चर ना चल ही नहीं पाएगी दिमाग में। तो आप ऐसे करो कि यार मैं ना सब कुछ हो चुका है, हाउ आर फीलिंग एट द एंड ऑफ द डे। आप जो जो काम चाहते थे वो सारे काम भी हो गए, देन आपको सपोज उसके बाद अपने लिए फ्री टाइम चाहिए था कि मुझे ना अपने लिए मतलब 3 घंटे चाहिए टू प्रैक्टिस ये सब करने के लिए। तो हाँ मेरे पास 3 घंटे हैं, वाओ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, आई फील सो गुड, ये वो ये वो ये वो। तो आप ऐसे आपको हर एक चीज के ऊपर 1-1 मिनट आपको विजुअलाइज करना है। आगे बढ़ें। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। तो ये है, आगे बढ़ो। नहीं, सामान ही सामान को आकर्षित करता है। तो वही है कि आप अभी फ़ोकस किस चीज़ पे कर रहे हो। यूजुअली हम ना फ़ोकस उस चीज़ पे कर रहे हैं कि ना मतलब यार ये चीज़ रिज़ॉल्व ही नहीं हो रही, मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, ये चीज़ रिज़ॉल्व ही नहीं हो रही। तो जैसे जब ये मैंने स्टार्ट किया था, आई वाज़ लाइक आई वांटेड मोर टाइम फॉर माय प्रैक्टिस, बट देन मेरा थोड़ा मतलब आई वाज़ ट्राइंग माय बेस्ट कि मतलब मैं नेगेटिव ना हूँ, बट देन यही हो रहा था कि यार टाइम नहीं निकल रहा, मैं कहा टाइम नहीं निकल रहा, फिर मैं थक भी जाती हूँ फिर ये वो। फिर वो देन बट देन वो कर करके बिकॉज ऑफ द सेशन मैं भी मतलब खुद भी
जैसे लीड करो ना, बोलो तो खुद भी दिमाग में पड़ता है कि अच्छा कहाँ मैं ना कमी कर रही हूँ या कहाँ मैं आलस कर रही हूँ अपनी प्रैक्टिस में, ये वो। सो इवन आई एम एबल टू कैच माई सेल्फ। तो मतलब सेशन के थ्रू मतलब मेरा भी रास्ता निकल गया कि ना मतलब कितने बजे उठना है, क्या कैसे करना है। तो अब इवन मतलब ऐसा लग रहा है अब इतनी पावर आ गई कि हाँ, कम नींद में भी ना बड़ा आराम से काम चल रहा है। बट आप फोकस, बिकॉज यूजुअली हमारा प्रॉब्लम पे होता है, तो जब मैंने अपना फोकस उस चीज़ पे करा कि टाइम नहीं मिल रहा या थकान ज़्यादा महसूस हो रही है ये वो, तो मेरे को एक्चुअली और कम टाइम मिलने लगा, मेरे को और ज़्यादा नींद आने लग गई सुबह। एंड देन लाइक आई वाज रियली स्ट्रगलिंग कि ना मतलब मेरी आँख ही नहीं खुलती थी सुबह। तो लेकिन जब आप फोकस पे अपना अपना फोकस शिफ्ट कर देते हो ऑन सोल्यूशंस, तो हमें क्या होगा, हमारी लाइफ में फिर सोल्यूशन ही खींचे चले आएंगे ना, बिकॉज हमारी एनर्जी किस में जा रही है, सोल्यूशन पे। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी जो भी टू डू लिस्ट है, आप उसमें अपने जो भी चीज़ें रिजॉल्व करना चाहते हो या किसी में कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो, तो वो चीज़ें डाल तो रहे हो, लेकिन आप विजुअलाइजेशन क्या चीज़ का कर रहे हो, फाइनल आउटकम का, कि आपको ना समाधान मिल गया, आपको कोई सोल्यूशन मिल गया, यू फाउंड अ वे आउट, और यू मे बी मतलब आपको अपना वो परफेक्ट आइडियल डॉक्टर मिल गया अपने हिसाब से। तो जब हम अपना फोकस सोल्यूशन पे डालते हैं, तो वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं। आगे पढ़ें। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जहां जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मनी मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है और तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथ में है। उसे बहुत अधिक प्रसन्नता और कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने की कोशिश की, कई फोन गनगनाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिशें छोड़ दी, वॉलेट लेकर अपने खेत चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम तथा और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया। वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हमें यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि ये अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा।
हर बार प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें इस नाम से कोई नंबर नहीं है। हाँ, सो हाँ। तो जैसे कि इनकी बेटी का वॉलेट खो गया था, तो यूजुअली क्या होता है ऐसी सिचुएशन में हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाते हैं कि अरे वॉलेट खो गया, वॉलेट खो गया। फिर हम क्या बिल्कुल ही नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं और जो भी वर्स्ट होता है ना उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अरे उसमें तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी है, मेरा पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, ये भी है, वो भी है, गाड़ी की आरसी भी है। अब मैं क्या करूंगी, मेरे उसमें सारे बैंक के कार्ड्स हैं, ये वो हम लोग यूजुअली बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो। अब भाई अगर मेन वॉलेट या पर्स ही खो गया तो भाई बंदे कितने पैनिक करते हैं। लेकिन इनकी बेटी ने क्या चूज किया कि चलो ठीक है वॉलेट खो गया, लेकिन उसकी जगह वो पैनिक करने की जगह उन्होंने क्या करा, शी स्टार्टेड विजुअलाइजिंग। यही होता है ना कि हम में और सक्सेसफुल लोगों में ना एक ही डिफरेंस है। हम लोग अपनी पूरी लाइफ में हम लोग प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करते हैं, तो हमारी लाइफ में और प्रॉब्लम्स के ना और पहाड़ 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 बनते जाते हैं। और बिल्कुल जैसे वो गाजीपुर वाला डंप यार्ड है ना, वो इतना बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट सा बना हुआ है सिर्फ कूड़ेदान का, तो हमारी लाइफ भी बिल्कुल वो गाजीपुर के डंप यार्ड जैसी बन जाती है। बिकॉज हम करते क्या है, हम हर एक चीज में, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज हो, हम सिर्फ जो प्रॉब्लम होती है उसी पे फोकस करते रहते हैं। एंड जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, सिर्फ यही डिफरेंस है, वो अपनी सारी एनर्जी रादर देन फोकस ऑन लाइक कि प्रॉब्लम क्या है, वो फोकस करते हैं कि सोल्यूशन क्या है, एंड वो अपनी एनर्जी उस चीज पे डालते हैं। एंड तो ये देखो, रोंडा की जो बेटी है उसका पर्स खोया, तो उसने कंप्लेन या रोने धोने या ये सब करने की बजाय, तो उसने क्या करा, वो आराम से शांति में जाके बैठ गई एंड देन वो विजुअलाइज करने लग गई। क्या विजुअलाइज किया, फाइनल आउटकम, कि ये नहीं सोचा कि वो कैसे आएगा। तो कभी भी हम हमारे जो ड्रीम्स भी होते हैं या हम जो विजुअलाइज भी करते हैं, कभी भी हमें उस पे हाउ पे जाना ही नहीं होता है कि ना वो चीज मेरे पास कैसे आएगी। कि जो तो जैसे अगर मैंने अपना ना लिख रखा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो ये हमने डे 13 में जो अपने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी के लिए जो ड्रीम्स है, तो मैंने उसमें अपना लिखा है कि जो मेरा बचपन का सपना था कि मेरे को फोर्ब्स 30 अंडर 30 इंडिया में मतलब रिकॉग्निशन मिल रहा है। अब मुझे नहीं पता कौन सी कैटेगरी में होगा, कैसे होगा, बट देन यही बात है कि इसकी भी इन्होंने, ये रोंडा की बेटी ने ये नहीं फोकस करा कि मेरे पास पर्स कहाँ से आएगा, कोई मेरे को पड़ोसी लाके देगा या कोई मुझे पुलिस वाला लाके देगा, नहीं। उसने बस फाइनल आउटकम पे फोकस करा कि उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए उसका पर्स एज इट इज जैसा था, मतलब उसमें सारा सामान वैसे ही है। तो व्हाट शी वाज विजुअलाइजिंग, कि मतलब वो देख रही थी कि ना मैं सारे अपने कार्ड्स को टच कर रही हूँ, या मेरे पर्स में इतने नोट हैं, मैं अपने सारे कार्ड्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं जैसे सुबह थे। एंड वो उसी चीज को विजुअलाइज कर रही है। फिर उसमें क्या उन्होंने खुशी डाल दी, क्योंकि ऑब्वियसली जब उनको अपना पर्स मिल गया है, तो आपको खोई हुई कोई अपनी चीज मिल जाए तो आप कितना खुशी से जंप करने लग जाओगे कि अरे वाओ ये मिलने लग गया। तो इन्होंने क्या करा, इसमें ग्रैटिट्यूड भी डाला, हैप्पीनेस भी डाला, एंड उन्होंने उस पर फोकस किया जो इनको फाइनल आउटकम चाहिए था। तो क्या हुआ कि किसी किसान को इनका कोई पर्स मिल गया था। तो लेकिन बिकॉज ये देखो कि ये दिन में कई बार, पूरे जैसे इन्होंने लिखा है ना कि पूरे दिन में जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा तो वो सीधे जाके विजुअलाइज करती थी। तो मतलब उसमें उन्होंने पूरे दिन सिर्फ अपने कि उनको पर्स मिल गया उसके बारे में विजुअलाइज किया। इसीलिए जो वो किसान के पास जो पर्स चला गया, जो उसे पर्स मिल गया, इसलिए उसके दिमाग में ना बार बार खटकता रहा कि नहीं यार मुझे ये पर्स किसी को वापस करना है, पता नहीं किसका है। एंड वो कोई ना कोई तरीका ढूंढने लग गया। तो अगर उनके दिमाग में भी ये थॉट आ रहा है कि नहीं मुझे ये वापस करना है, किसी और का पर्स है, वो भी फिर कोई अपने तरीके ढूंढ रहा है, इट इज ऑल बिकॉज क्योंकि रोंडा की बेटी बार बार ग्रैटिट्यूड करे जा रही। यही होता कि अगर वो एक बार करती फिर छोड़ देती तो क्या होता कि किसान के दिमाग में एक बार तो आता, लेकिन फिर वो छोड़ देता कि अरे यार छोड़ो, अब मैं क्या करूं, मैंने तो इतनी कोशिश कर ली, भाड़ में जा, अब मेरा क्या करना है, जिसका हुआ उसका हुआ नुकसान, मेरा तो क्या नुकसान हुआ, मैंने तो अपनी पूरी तरफ से पूरा ट्राई किया। लेकिन इवन दैट सर्कमस्टांस कि भाई वो किसान अपनी तरफ से बार बार ट्राई कर रहा था, इट इज ऑल बिकॉज कि रोंडा की बेटी ने वो पूरे दिन बार बार उसके लिए जितना ग्रैटिट्यूड दे सकती थी वो उतना ग्रैटिट्यूड देती गई, उतना ज्यादा विजुअलाइज करती गई। फिर यही तो चमत्कार की बात है कि कई चीजें ना मतलब हमें लगता है हम बहुत समझदार हैं, हम ज्यादा पढ़ लिख लिख गए हैं तो हम बहुत इंटेलिजेंट है, या अगर हमने कुछ ज्यादा, हम अगर जो नॉर्मल जनता है, नॉर्मल क्राउड से थोड़े से ऊपर है,
तो हमने कुछ तीर वीर मार लिए हैं, लेकिन आगे पढ़े, मुझे जरा खांसी आ रही है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। हाँ, पढ़ लिया चैप्टर पूरा। ओके, तो ना यूजुअली क्या होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, हमें सब कुछ पता है। अगर मैं इतनी पढ़ लिख गई हूँ तो मुझे सब कुछ पता है, हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स एंड एवरीथिंग। तो यही तो देखो जादू की बात है कि वो उस किसान को कहाँ से वो डायरेक्टरी में नंबर मिल गया, जो नंबर पब्लिकली लिस्टेड भी नहीं था। अब वो कैसे सिर्फ वो मैजिकली सिर्फ उसी के सामने अपीयर हुआ, एंड हाउ इट ऑल हैपेंड। तो यही होता है, ये जो मैजिक होता है ना, ये इनविजिबल रेल्म में काम करता है। एंड इट इट इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, बिकॉज हमें पता नहीं होता ना कि एग्जैक्टली exactly कैसे मिलेगा या क्या होगा। तो मतलब एंड मतलब यही चीज है, बिकॉज हमें लगता है हम ज्यादा समझदार हो गए, बिकॉज जहाँ पे हम अपने ज्यादा लॉजिक्स लगाने लगते हैं कि हाउ इट विल हैपन, वाई इट विल हैपन, तो ना वहां से ना मैजिक गायब हो जाता है। तो एक जगह में या तो सिर्फ लॉजिक एग्जिस्ट कर सकता है या मैजिक एग्जिस्ट कर सकता है। अभी तक क्या हो रहा था कि हम अपनी जितनी लाइफ अभी तक, चाहे आप भी जीते आए हो या मैं भी जीते आई हो, हमने ना बहुत ज्यादा लॉजिक लड़ाए हैं कि सामने वाले ने ऐसे बोल दिया तो ऐसे मुझे करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। उसने मेड ने ज्यादा छुट्टी मार ली तो भाई उसके पैसे काटने चाहिए, ये वो ये वो ये वो। एंड आप भी देखोगे फिर उस हिसाब से ना आपकी भी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये वो। एंड बिकॉज हम ना अभी तक इतनी लॉजिक से चलते जा रहे हैं, तो हमारी लाइफ में जो एक वो जादू होता है ना, जैसे वो क्या होता है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज, उनको कोई जोक नहीं चाहिए होता, वो खुद में भी नींद में भी हंस रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली उनकी लाइफ का कोई मैजिक एलिमेंट है। एंड आज का चैप्टर इसी के बारे में है कि जो भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स, हम उसको कैसे रिजॉल्व करें। आगे पढ़ें। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्यसूची। फर्स्ट पॉइंट, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड पॉइंट, उन सबसे महत्वपूर्ण काम और समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्यसूची लिख दें। थर्ड पॉइंट, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें। एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। फोर्थ पॉइंट, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है, बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। फिफ्थ पॉइंट, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो जैसे सुबह का काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड रात का मैजिक रॉक तो फिक्स्ड है ही। देन आज का क्या असाइनमेंट है, मैजिकल टू डू लिस्ट में आपको ऐसी चीजें डालनी है जिनकी ना आप अभी, या तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपकी लाइफ का, या कोई बहुत ही मतलब कोई अभी समस्या चल रही है, तो आपका अभी ना अपनी जो ड्रीम आप अचीव करना चाहते हो, तो लेकिन उस ड्रीम को अचीव करने के लिए करंट समस्या से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इससे नहीं निकलोगे तो आप आगे कैसे पहुंचोगे। तो आपकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें अगर रिजॉल्व होनी है, कोई आपका कुछ समस्या चल रही है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, तो आप लिस्ट बनाइए कि क्या क्या चीज़ें हैं। देन आपने वो लिस्ट बना ली, जो जो आपको सोल्यूशंस चाहिए, जिन एरियाज को आपको रिजॉल्व करना है, फिर उसमें से आप कोई सी भी 3 सबसे महत्वपूर्ण काम को चुन लें।
एंड उसमें सब पे एक एक करके लगातार आपको एक के बाद एक ग्रैटिट्यूड करना है, आपको विजुअलाइज करना है एंड आपको सब पे कम से कम 1 मिनट देना है। एंड मतलब 1 मिनट अगर आपको करना है तो आप कम से कम 1.5 मिनट या 2 मिनट का ना टाइमर लगा के करना, क्योंकि आप बिल्कुल ही 1 मिनट बैठोगे, अगर आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो तो आपको लगेगा मैं तो काफी देर बैठ गया, लेकिन 1 मिनट में आप हिलते भी गए, आपने अपनी थोड़ी जैसे बैठे हुए पोस्चर वगैरह भी ठीक करा, तो वो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए आप उसको ऐसे ग्रैटिट्यूड करो, ऐसे विजुलाइज करो कि आप जो चीज़ चाहते हो वो रिजॉल्व हो गई है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका किसी के साथ अगर सपोज आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो वो आर्ग्यूमेंट रिजॉल्व तो हो ही गया, बट देन व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन कि आप लोग हंसी मजाक कर रहे हो, आप लोग एंजॉय कर रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, बाहर खाने पीने जा रहे हो, कंपनी एंजॉय कर रहे हो, साथ में बैठ के मूवीज देख रहे हो, चाहे वो आपके घर वाले हो, दोस्त हो, कुछ भी हो। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो जैसे आज आज जो जैसे मैं सुबह सेशन अटेंड करती हूँ आशमीन मैम का, सुबह 6 से 8, तो उसमें एक कोई अंकल हैं, वो बहुत बड़े कोई बिजनेस मैन है या समथिंग लाइक दैट, एंड उनका ड्रीम होगा तो वो मैनिफेस्ट या विजुलाइज कर रहे होंगे। तो आज उनको पद्मश्री मिल रहा है, तो वो बेस्ड इन बॉम्बे है, बट देन नाउ ही विल बी कमिंग टू दिल्ली बिकॉज राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री मिलता है। तो तब मतलब उनका जब मैंने सुना पद्मश्री मिल रहा है, एंड देन मतलब वो खुद कह रहे हैं कि मतलब एवरीथिंग आई अचीव्ड इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस, द सीक्रेट, ये वो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड मतलब ये चीजें ना, पता है हमें इतनी, मतलब जैसे अगर आप भी ये क्लास अटेंड कर रहे हो तो दिस क्लास इज फ्री ऑफ कॉस्ट, या हमने भी जब अटेंड करनी स्टार्ट करी थी तो दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर हमने अगर कुछ कोर्सेज भी किए तो उन कोर्सेज का ना बहुत मतलब नॉमिनल सा रेट था, कि मतलब 10,500, वो भी 5-6 महीने के लिए, वो भी लगातार डेली 2-2 घंटे की क्लासेस। एंड यही अगर आप मतलब एक टोनी रॉबिन्स का कोर्स करने जाओ, टोनी रॉबिन्स, उसका आई थिंक 3 दिन का प्रोग्राम होगा, या हाँ 3 दिन का प्रोग्राम होता है, एंड वो ही पता नहीं 7-8 लाख का होता है। एंड मतलब अब ये चीजें हमारी लाइफ में मतलब आती जा रही है, दिस इज ऑल फॉर कि हम अपने ड्रीम्स अचीव कर सके। एंड मतलब वो अंकल नाउ ही इज गेटिंग पद्मश्री, तो उनका भी एक कोई ड्रीम होगा ना कि मतलब हाँ मेरे को पद्मश्री लेना है, हर किसी के ड्रीम्स अलग अलग होते हैं। सो दैट इज वाई मतलब इधर ये मैजिक बुक, ये पूरी जर्नी इज सो होलसम कि आप अपने पास से भी पूरा हील हो जाते हो, पूरा पास से ना आप कंप्लीट हो जाते हो, कि भाई वो जैसा था या जैसा नहीं भी था, बट आई फील आई नाउ फील सो कंटेंट एंड सेटिस्फाइड कि वो जैसा भी बीता, देन आपका प्रेजेंट जैसा भी है, देन आप क्या करते हो, बिकॉज जैसे एक अलमारी भरी हुई है, अब उसमें पुराने खूब सारे आपने कपड़े ठूस रखे हैं, लेकिन अगर आपको नए कपड़े अपनी अलमारी में रखने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पुराने कपड़े निकालने पड़ेंगे, चाहे आप किसी को सड़क पे बांटो, चाहे आप डोनेट करो, चाहे अपने रिश्तेदारों को करो, कुछ भी करो, लेकिन अलमारी में जगह बनानी पड़ेगी, तभी आप नए कपड़े उसमें डाल सकते हो। तो सेम फॉर आर ड्रीम्स, दैट इज वाई मैजिक बुक में हम लोग ना मतलब अपने पास्ट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप अपने पास्ट से अपने आप को हील कर लो, कई बार होता है ना कि मेरे साथ ऐसे हुआ, या घर वालों ने ऐसे किया, या किसी का फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है कि ना मेरे पास बचपन में इतने कम पैसे थे या ज्यादा पैसे थे लेकिन पेरेंट्स ने नहीं दिए, थिंग्स लाइक दैट, जो भी होता होगा। इवन अपने बॉडी को लेके भी जो लोगों को इश्यूज होते हैं या चैलेंजेस होते हैं, तो हम जब तक पास्ट से क्लियर नहीं होंगे, पास्ट की नेगेटिविटी नहीं हटाएंगे ना, तब तक हमारी वो अलमारी में जगह नहीं होगी। तो वो पास्ट का क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब वो पास्ट का क्लियर होगा ना, तभी वी हैव द स्पेस टू क्रिएट आवर ड्रीम्स। दैट इज द रीजन कि ये पूरा मैजिक बुक के जो जर्नी है, पास्ट से जाके फिर प्रेजेंट पे जाते हैं, फिर प्रेजेंट में भी जो हालात हैं, आप इतना ग्रेटिट्यूड करते हो, आपको उससे ना गिले शिकवे सारे निकल जाते हैं, बल्कि आप उसको बड़े आप बड़ा सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग में आ जाते हो, एंड ना मतलब आप उसे कंप्लीटली विद लव एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हो, एंड फिर आप उसमें मैजिक देखने लग जाते हो, फिर आप ज्यादा खुश फील करने लग जाते हो, फिर नाउ यू हैव द स्पेस एंड दिस होल ऑरा कि ना आप वो अपने ड्रीम्स क्रिएट कर सको। तो इवन ये सारे मतलब आज की क्लास में भी उन्होंने यही कहा कि मतलब इवन दैट वाज अ रिमाइंडर फॉर माई सेल्फ कि ना
भाई उनको अगर आज पद्मश्री मिलने जा भी रहा है, उनको नॉमिनेट करा भी है, कितनी बड़ी बात है। इंडिया में 130 करोड़ आबादी है, उसमें पूरे साल में कितने गिनती के, आई थिंक 40-50 लोगों को, ज्यादा से ज्यादा पता नहीं कितने लोगों को मिलता है, बट गिनती के लोगों को मिलता है 130 करोड़ आबादी में। सो ऐसा क्या है कि वो गिनती का एक इंसान और एक तरफ है और पूरा 130 करोड़ आबादी इंडिया की एक तरफ है। इट इज ओनली बिकॉज एक तो शिद्दत भी, कि भाई मुझे कई बार होता है ना, हम लोग रोते रोते रहते हैं, कलपते रहते हैं कि मेरी लाइफ में ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, मेरी लाइफ में वो चीज वर्कआउट नहीं कर रही, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हम अपना कमिटमेंट ही नहीं दिखाते हैं, हम या तो अपनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं कई बार, जैसे मतलब इवन मतलब मैं मोर लाइक मैं खुद को ही आई एम होल्डिंग माई सेल्फ अकाउंटेबल। इट्स लाइक मैं अभी ना अपनी ही क्लास लगा रही हूँ कि ना मतलब अपने ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हैं, तो सुबह उठ के अगर ये सब प्रैक्टिसेस करनी है तो करो, बिकॉज भाई लाइफ में अल्टीमेटली करना क्या है, सबके ड्रीम्स अलग होते हैं, सबकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना। अब जैसे अगर मेरा कोई ड्रीम है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ड्रीम है मेरे को फोर्ब्स 30 अंडर 30 हिट करना है, तो वो मेरा ड्रीम है, नॉट नेसेसरीली कि मेरी मम्मी का ड्रीम होना चाहिए या मेरे पापा का ड्रीम होना चाहिए। सबका अपने अपने ड्रीम्स हैं, तो सबकी ना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद असाइनमेंट करे, ये जितनी भी प्रैक्टिसेस दी गई हैं, यू वर्क फॉर इट। बिकॉज अगर आप उसमें एफर्ट ही नहीं डाल रहे, तो यही बात हो गई कि जैसे ना लोग रो देते हैं चीजों के बारे में, लेकिन फिर ठीक है, बट देन अगर उनको रास्ता पता भी चल गया ना कि ये चीजें मैं कर सकता हूँ टू अचीव इन माई लाइफ, और फिर वो करते भी नहीं है, तो यूजुअली मतलब हम लोग भी ऐसे ही चलते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट योर कमिटमेंट, आप कितने सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर, मतलब एंजॉय द प्रोसेस बट देन बीइंग सीरियस अबाउट द ड्रीम्स। आपके भी ड्रीम्स होते होंगे, कैसा मुझे किसी के साथ रिश्ता चाहिए, चाहे अपने घर वालों के साथ हो या कैसा अपना करियर चाहिए। सो लाइक होल्डिंग योर सेल्फ अकाउंटेबल फॉर अचीविंग वट एवर ड्रीम्स यू हैव। एंड हम तो यूजुअली ना, आई फील लाइक वी आर सो लकी कि हमें ये एजुकेशन मिल भी गई है, क्योंकि लोग भटकते रहते हैं, मतलब कहाँ लिखा है कि आप पढ़ लिख लो तब आपको पैसे मिल जाएंगे। लोग इतना पढ़ लिख लेते हैं, तब भी ना क्लास के सिर्फ गिनती के ना 2 बच्चे ही होते हैं जो वेल सेटल्ड होते हैं, बाकी सब या तो मिडिल क्लास होते हैं या बिलो मिडिल क्लास होते हैं। तो मतलब हाउ टू बी होलसम वाला ना, बिल्कुल समृद्ध हर एक एरिया में, हेल्थ में भी तरक्की है, मतलब रिलेशनशिप्स भी बिल्कुल वाह वाह चल रहे हैं, पैसे भी बिल्कुल वाह वाह चल रहे हैं, लाइफ में खुशी, सेटिस्फैक्शन, ये सब जितने भी क्वालिटीज होती है फीलिंग्स वाली, वो सब भी वाह वाह चल रही हैं। तो मतलब अब जब हमें कोई रास्ता मिल गया है, सो व्हाई नॉट लाइक गिव इट आवर बेस्ट। बिकॉज इसीलिए तो होता है ना कि लोग, जैसे इन्होंने कहा ना कि आप रास्ता खोजते रहते हैं, आप दरवाजे खटखटाते रहते हैं, तो जैसे इस एग्जाम्पल में था, तो जैसे होता है ना, हम जब भी हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाके अलग अलग भगवानों के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। एंड नाउ अब हमें पता चल गया है, एंड ये चीज तो मतलब अब मैजिक बुक खरीदो, खुद में इन्वेस्ट करो, टाइम इन्वेस्ट करो, एंड देखो आप अगर 1 साल भी पूरा डेडिकेटेडली रूटीन से, अगर मैं भी अगर स्ट्रक्चर से कर लूँ ना, आई नो मेरी लाइफ ना 1 साल में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एंड इट विल बिकम द काइंड ऑफ लाइफ आई वॉन्टेड टू बिकम। एंड मतलब आज जैसे मैं ना विजुअलाइज कर रही थी, तो आई कुड सी माई सेल्फ लाइक बीइंग देयर, अचीविंग इट ऑल, एंड मतलब आई कुड फील इट कि ना हाँ, ये जैसे ये सब अचीव हो गया है, इट वाज सो सरियल फॉर मी कि ये सब चीजें मैंने अचीव कर लिया है। बिकॉज क्या होता है कि आज ही मेरी अपने ऑफिस में किसी एक से बात हो रही थी, तो ही वाज लाइक कि मैंने ना अब कि मेरे को जो भी सैलरी मिलती है मैं उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट असाइड कर लेता हूँ और बहुत कम अमाउंट अपने लिए रखता हूँ। मैं अपने आप को ना कम में रहने की आदत दिला रहा हूँ, ताकि मैं ज्यादा खर्चा ना कर लूँ एंड ऑल दैट। देन आई रियलाइज, अरे यार मतलब ऐसे क्यों करने की जरूरत है, अबंडेंस तो इतनी सारी है। इट्स लाइक मांगो तो सही, रेस्टोरेंट में जाते हो ऑर्डर देते हो ना जो खाना है, कि कम ऑयली बनाना, कम स्पाइसी बनाना, या ज्यादा तीखा बनाना, या रोटी करारी सेकना, तो मतलब
यार हमें भी ऑर्डर देना आना चाहिए। अब हमें ऑर्डर देना आ गया, सो व्हाई नॉट लाइक एक्चुअली गो ऑल इन एंड अपनी तरफ से क्यों कोई कमी छोड़ने की ज़रूरत है। ये फिर वही बात हो जाती है कि ना बाद में हम जब रिज़ल्ट आ जाता है फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि अरे यार काश मैं ना 10 मिनट और पढ़ लेता, सोता नहीं ना, तो ये मेरे से ये एक 5 नंबर का भी पेपर हो जाता, क्वेश्चन हो जाता एंड मतलब मैं टॉपर बन जाता। तो वो हल्की सी जो कमी रह जाती है ना, कई बार यही हो जाता है हमारी तरफ से। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर, या आप अपनी नॉर्मल लाइफ को ही लेके कंटिन्यू करना चाहते हो कि अभी इससे कंप्लेन कर रहे हो, अभी उससे बुराइयां कर रहे हो एंड आपकी लाइफ जिस तरीके से चलती आई है उसी तरीके से चलती रहेगी। सो खैर चॉइस तो खैर हम सभी की है। एंड सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। एंड मतलब आज तो मतलब इवन सुबह सेशन सुन के मतलब मैं भी हिल गई थी। आई वाज लाइक यार मैं क्या कर रही हूँ, मतलब अब मेरे को भी सीरियस होना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब अगर मैं 4-5 दिन टाइम पे उठ गई फिर उसके बाद थोड़ी नींद आ गई तो नहीं उठी, बाद में कर लूंगी। नहीं, अपने ड्रीम्स की इज्जत है, वैल्यू है। तो वही ना कि आप शिद्दत तो दिखाओ, जैसे वो शाहरुख खान कहता है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको वो चीज ला के दे देगी। तो हम अपनी शिद्दत दिखा भी रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, या हम आलस के मारे चलो कल कर लेंगे या 1 घंटे बाद कर लेंगे। तो हम ही शिद्दत नहीं दिखा रहे तो यूनिवर्स तो क्या ही हमें ला के देगा। तो वही बात है। एंड सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई शेयरिंग है तो प्लीज़ अनम्यूट एंड स्पीक। मेरे को ज़रा लैपटॉप का चार्जर लगाना है, तो बोलिए तब तक। मेरी एक शेयरिंग है। हम्म। जैसे मतलब ये कोई रीसेंट असाइनमेंट से नहीं है, बट हम्म। मेरी स्किन पे ना पिंपल्स होते थे। हम्म। और लाइक मुझे समझ नहीं आता था, मैं सारा स्किन केयर रूटीन और अलग अलग प्रोडक्ट सब हम्म। लेके आती थी, बट वो रेकरिंग था कि हर हम्म। महीने आते थे, हर महीने। हम्म। बट पता नहीं मैंने जब से ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया है, तो जब भी काउंट योर ब्लेसिंग में मैं रोज एक ब्लेसिंग लाइक मैं एज अ स्किन को मानती हूँ कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर और ग्लो कर रही है। और पिछले 2-3 दिनों से मैंने खुद ये नोटिस करा है कि एक उसके अंदर ना लाइक मेरी स्किन के अंदर एक अलग सी शाइन है। पहले मेरी स्किन बहुत डल डल सी लगती थी, हम्म। कि जैसे उतरा उतरा, इवन तो हम्म। प्रोडक्ट्स लगाने के बाद भी अब बिना कोई प्रोडक्ट के ऐसे लगता है कि वो ग्लो कर रही है। और ये हम्म। मैंने देखा है लाइक पास्ट 2-3 डेज में, तब से मैंने वापस से अच्छे से करना शुरू किया हम्म। प्रैक्टिस। तो मुझे और ज्यादा इसमें बिलीव होता रहता है डे बाय डे कि ये वर्क कर रहा है। वाओ, थैंक यू सो मच। यही होता है कि ना हमें लगता है कि ये महंगा सा प्रोडक्ट ले लो, या आजकल तो इतना स्किन केयर और ये सब बिकने लग गया है कि ये खरीद लो वो खरीद लो, दिस एंड दैट सीरम, हमें लगता है कि बस यही तरीका है। बट इट्स जस्ट दैट कि ना ये भी एग्जांपल आशमी मैम ने दिया था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये गिलास है, तो अगर ये गिलास है तो एक है कि इसके अंदर मिट्टी है, एक है कि मैं अंदर मिट्टी है लेकिन मैं ऊपर से कितना भी इसको धो लूं, बट देन दिखेगी तो मिट्टी ही। तो इट्स जस्ट दैट हम अंदर से इतने नेगेटिव होते हैं, तो हम चाहे कुछ भी क्रीम व्रीम लगा लेना उसका ग्लो ही नहीं आता है ना। अंदर की जो इनर ब्यूटी रिफ्लेक्ट होती है ये सब प्रैक्टिस करके, बिकॉज आप अंदर से इतने खुश हो जाते हो ना, तो आपकी स्किन भी खुश रहती है एंड वो ग्लो जो है ना दैट इज ऑफ हैप्पीनेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड ये चीज़ इवन मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी है कि जितने टाइम मैं प्रैक्टिस में थी तो उस टाइम पे मेरी स्किन इतनी अनबिलीवेबली गुड हो गई थी, जो मतलब मैंने सालों से नहीं देखी थी। एंड जिस दिन से मैंने प्रैक्टिस मेरी कम हुई, मैं और नेगेटिव हो गई, वो बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो गई जो इतने सालों से चल रही थी। एंड नाउ अब जैसे मैं प्रैक्टिस करती जा रही हूँ, आई एम सीइंग द इम्प्रूवमेंट इन माई स्किन। मेरी स्किन पहले से बहुत स्मूथ हो गई है, अब थोड़ी शाइनिंग भी मारने लग गई है। सो अब अंदर से खुशी वो रिफ्लेक्ट करती है। एंड मतलब यही है ग्रैटिट्यूड। हमने वो हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि आपके जितने भी ट्रीटमेंट्स दवाइयाँ सब एक तरफ हैं और ग्रैटिट्यूड की पावर एक तरफ है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और किसी की कोई शेयरिंग या कोई डाउट? हाँ, मैं भी शेयर करूँगी। हम्म। पहले तो वो आकांक्षिका आकांक्षिता आकांक्षिता। का सुन के हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा हम्म। कि सच में ऐसा होता है कि स्किन ग्लो करने लगती है, सारे हेल्थ इश्यूज ठीक होने लगते हैं, सब कुछ ठीक होने लगता है और वो ग्लो आ जाता है। फिर जो बाहरी मेकअप की है ना उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, हम्म। स्किन में एक अलग शाइन आ जाती है ग्रेटिट्यूड से। और मैं आज के चैप्टर से रिलेटेड कहना चाहूंगी कि ये टू डू लिस्ट बहुत ही अमेजिंग होती है। आप एक बार मतलब हैबिट बना लें कि दिन में जो भी काम करना है
और टू डू लिस्ट में डाल दें तो वो आपका काम अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ लीजिए आपने उसको ना भगवान को कह दिया कि ये मेरा काम मैं पूरा करना चाहती हूँ, तो भगवान आपका काम पूरा करने के लिए ना आपके माइंड में वो थॉट डालेगा कि आप उस काम को अपने आप पूरा कर दोगे। तो ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि जो काम नहीं हो रहे होते हैं और टू डू लिस्ट में डाल दो तो वो काम पूरे हो जाते हैं। ऑल्सो ओके, अब मेरी भी शेयरिंग। तो कल कल मैजिक चेक भरा था मैंने। कल मैंने 28,000 का मैजिक चेक भरा था। आज आज मेरे बैंक में 30,000 आ गए। एंड मतलब जस्ट द टाइमिंग वो कुछ मतलब LIC का कुछ आना था, वो इसी टाइम पे आया। तो मतलब एक ही दिन में हो गया। आई एम जस्ट सो शुक कि मतलब एक दिन में हो गया। मतलब मैंने तो बस कल रात को सोने से पहले वो 28,000 से मैं जो कर रही हूँ आई वॉज लाइक इमेजिनिंग दैट ये वो And आज शाम को मैं ऑफिस में थी, तो मेरे पास मतलब वो मैसेज आता है ना जब अमाउंट क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, तो आई गॉट 30,000। एंड इट वाज लाइक ट्रूली मैजिकल कि भाई मतलब एक दिन में हो गया। मतलब आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल। तो हाँ, मेरा ये हो गया, मेरा मैजिक चेक हो गया, इतनी जल्दी हो गया। मतलब इट्स अनबिलीवेबल। एंड यही है कि आप जब प्रैक्टिस करते जाते हो तो आपकी ना पावर इंक्रीज होती जाती है। आप वो खुद भी फील करने लग जाते हो। तो आपका ये प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये भी एक एग्जाम्पल आशिम शाह ने दिया था, वो अली बाबा एंड वो चोरों की जो कहानी है। तो जैसे वो गुफा के सामने जाता है तो उसको पूरा मंत्र बोलना पड़ता है, खुल जा सिम सिम। तो अगर वो सिर्फ खुल जा बोल दे तो गुफा नहीं खुलेगी, लेकिन गुफा के अंदर है बहुत सारा सोना, बिल्कुल अबंडेंस, द काइंड ऑफ हेवन यू वांट, वो आपकी मनचाही जन्नत है। लेकिन अगर वो सिर्फ सिम सिम बोले तब भी नहीं बोल खुलेगा, लेकिन उसको पूरा मंत्र बोलना पड़ेगा ना, खुल जा सिम सिम, तब जाके वो खुलेगा। तो सेम इज फॉर आर प्रैक्टिस, कि हमें प्रैक्टिस भी पूरी करनी पड़ेगी। अगर हम प्रैक्टिस भी आधी अधूरी करेंगे ना तो वो ऐसे ही होगा, दरवाजा कभी खुलेगा ही नहीं। एंड तो ये थी मेरी शेयरिंग। एंड नाउ अब मैं दूसरा चेक भरूंगी। सो दैट इज इट। अगर किसी और की कोई शेयरिंग या कोई डाउट है तो वो प्लीज अनम्यूट करके बोल सकता है। एक डाउट है, जैसे हाँ। कि अभी आंटी ने बोला कि ये वाला मैजिकल टू डू लिस्ट हम रोज कर सकते हैं। हम्म। तो एक तो जैसे एक पुराने चैप्टर में था, मुझे नाम नहीं याद चैप्टर का, बट उसमें ये था ना कि जो भी हमें दिन में चीजें करनी है वो हम मैजिकल उनके लिए, डे था। हाँ। तो ये दोनों चीजें हम ये लाइक अलग है। अलग है ना, ये दोनों हम हम्म। साथ में कर सकते हैं कि जैसे रोज। हाँ हाँ, ये जितने भी चैप्टर्स हैं एक्चुअली डेली की है ये बुक ना पूरी। ये इतने सारे चैप्टर्स डेली के हैं टू बी ऑनेस्ट। जैसे मैजिकल डे में क्या होता है, तुम्हारा पूरा दिन कैसा जा रहा है तुम उसे विजुलाइज करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल तुम विजुलाइज करो कि जैसे मैं टाइम पे उठ गई, मैंने अपनी प्रैक्टिस भी कर ली, फिर मैं ऑफिस भी टाइम पे पहुंच गई, ऑफिस मेरा अच्छी तरह जा रहा है ओवरऑल इन जनरल वो पूरा मैजिकल डे वैसे होता है। एंड ये मैजिकल टू डू लिस्ट क्या है, इसमें आपको वो इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज़ों की लिस्ट बनानी है। उसमें लिस्ट बनाना कंपलसरी नहीं था, इट वॉज मोर अबाउट कि विजुलाइज कर लो कि आपका ऊपर ऊपर से कैसा चल रहा है। तो जैसे मैंने ऑफिस सोचा अच्छा चल रहा है मेरे को, ऑफिस में भी खूब मजे मारे, काम भी करा देन। लेकिन ये मैजिकल टू डू लिस्ट में क्या है कि आपको वो ऐसे क्रिटिकल पार्ट्स उठाने हैं जो अभी ना आप रिजॉल्व करने की सोच रहे हो, कि कुछ ना कुछ चल रहा होगा आपकी लाइफ में, तो आप उसको रिजॉल्व करने के, या कुछ इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जांपल आज की अगर कोई मीटिंग है लेकिन वो एक्सट्रीमली क्रूशियल है आपके करियर के लिए, राइट, तो आप उसको भी लिख सकते हो। तो आपको लिखना है, देन उसके लिए विजुलाइज करना है जो भी आपके डेली लाइफ के अगर ऑब्स्टेकल्स भी है ना, इवन दैट। तो ये कंप्लीटली बहुत डिफरेंट चैप्टर्स हैं। तो ये हम मैं छोटी चीजों के लिए भी कर सकते हैं ना, जैसे इट्स नॉट वेरी क्रूशियल, बट जैसे मेरा आज असाइनमेंट्स ड्यू है, हम्म। इट इज क्रूशियल टू माई स्टडीज बट नॉट हम्म। वेरी क्रूशियल टू माई हाँ, करियर तो ये पर्सन। वही है कि लाइक, हाँ, तो ये भी आप लिख सकते हो कि असाइनमेंट में सो एंड सो स्कोर मिलना। बिकॉज ये वही बात हो गई कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे अगर मार्च में फाइनल के एग्जाम होते हैं, मैं उसमें अगर 95 मार्क्स लाना चाहती हूँ सपोज मैथ्स के एग्जाम में, तो अभी क्लास टेस्ट में मेरा 20 में से 20 लाना इम्पोर्टेंट है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस राइट, फॉर मी टू अचीव द बिगर ड्रीम वन डे।
तो हाँ, तो आप ये लिख सकते हो। तो इसलिए मैजिकल टू डू लिस्ट क्या है कि हमारा जो बड़ा ड्रीम अचीव करने से जितने भी छोटे-छोटे माइलस्टोन्स होते हैं ना, हर एक क्लास टेस्ट में टॉप करना, सरप्राइज़ टेस्ट में टॉप करना, तो ये उसलिए है ये चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो अब मैं सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। मैं कर रही हूँ विधि। हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। हाँ, ऐसा है कि मेरा 78वां जन्मदिन है 27 अप्रैल को है। हाँ, हाँ, तो मैं तो 15-20 दिन से ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ हाँ, कि मैंने सुंदर साड़ी पहनी है, ज्वेलरी पहन रही है, मेरी बहू बेटी ने भी, बच्चों ने, सबने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं हुँ, और काफी लोगों को इनवाइट किया है, बहुत अच्छा खाना बना है। हुँ, तो आज तेरे मामा, हम बैठे थे अभी नाश्ता कर रहे थे, तो हुँ, बोले कि मम्मी कब है? 28 को। मैंने कहा ना 27 को है। तो कह रहे बहुत अच्छा करूंगा। मैंने कहा अच्छा, मैं तो बड़ी खुश हो गई। तो कह रहे कि किस दिन? संडे को करेंगे। मैंने कहा ठीक है, हुँ, 27 के बाद हुँ, हुँ, संडे जब पड़ेगा तो कह रहे बहुत बढ़िया होना चाहिए। मैंने कहा हाँ बढ़िया होगा। तो मैं तो बहुत दिनों से ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। मैंने की देखो सब लोग आए हैं, बड़े खुश हैं और फोटोग्राफी हो रही है हुँ। बहुत। तो करे उसको बुलाऊंगा उसको बुलाऊंगा। मैंने कहा हाँ सब। ये मेरी सोच। वाह! यही होता है, आप विजुअलाइज़ कर रहे हो तो खुद ही अब केटरर को या वेंडर को नानी थोड़ी ना हायर करेंगी, लेकिन मामा जी हायर कर रहे हैं, तो मामा जी खुद ही आके नानी से कह रहे हैं कि मैं फोटोग्राफर को भी बुलाऊँगा या मैं अच्छी तरह करूँगा या ग्रैंड लेवल पे करेंगे। तो इवन वो मामा जी के दिमाग में वो थॉट भी आना, इट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ कि नानी ग्रैटिट्यूड कर रही है और विजुअलाइज़ कर रही है। तो इसलिए ना यूनिवर्स खुद ही आपके लिए रास्ते निकालता है। तो आपको रास्ता खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये विजुअलाइज़ ये करो। ना ये ना मैजिक बुक पढ़ने से और करने से दिमाग में आती है। वो कहते हैं ना अच्छी से अच्छी पार्टी करो, वो हुँ, बताते हैं ना। हुँ, और खूब अच्छा खर्च करो। और हाँ, मैं अपनी भजन की किताब मेरी छप जाएगी, वो भी मुझे बांटनी है। मेरा हाँ, पक्का इरादा है। ये हाँ। मेरी। तो आप ये क्या प्रैक्टिस करती हो, ये बताओ पहले कि मैं आप मैजिक प्रैक्टिस बुक की। हाँ हाँ। हाँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। देखो मेरा जन्मदिन है और मैं अभी मना रही हूँ। हुँ, मेरे काफी मेहमान आए हैं, मैंने नहीं, सुंदर साड़ी पहन रही है, ज्वेलरी पहन रही है और काफी अच्छा। नहीं लिखती भी हो, लिखती हाँ, भी हो। लिखती है, कई बार लिखा है। हुँ, और अच्छा, डेली लिखती हो? डेली तो नहीं, कभी कभी लिख लेती हूँ। नहीं, कुछ और लिखती हो डेली? हाँ, और भी लिखती हूँ। अच्छा, हाँ हुँ, ठीक है, यही मैं पूछना चाह रही कि आप डेली लिखती हो ना? हाँ, डेली लिखती हूँ सब चीज। ओ, ओके और ओके। मेरे मेरे रिलेशन में बहुत फायदा हुआ है। सब प्रतिभा, जुगनू, काकू सब अच्छी तरह बात करते हैं, बैठते हैं अरे और वाह! अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो यही है कि आप हमें लगता है कि अकेले बैठे हैं क्या करें? अरे अकेले बैठो अपनी ड्रीम लाइफ़ को एन्जॉय करो, पिक्चर चलाओ हाँ, और अब उसी अकेले में रहो। अकेले बैठ के ना बोरिंग सा नहीं लगता। पहले हुँ, मन नहीं लगता था, अब मन लगता है। अब तो लगता है घर में ये तो लोग जाते रहते हैं, ऐसा लगता है अकेले मेरे पास बहुत काम है, ये दिन भी थोड़ा है, ज्यादा और हो तो मैं कर। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड यही होता है, मन करता है मेरे को ज़्यादा टाइम मिले कि मैं ना पूरे टाइम में विजुअलाइज़ करती रहूँ। तो आज भी जैसे मैं अपने ड्रीम हाउस का मैं विजुअलाइज़ कर रही थी एंड इट वाज़ सो ब्यूटीफुल। मैंने पूरा विजुअलाइज़ कर दिया कि कैसा सोफ़ा है, कैसे कैसी बालकनियाँ हैं, कैसा घर का फर्नीचर है, बाथरूम कैसा है, वो बाथ टब भी है एंड देन लाइक यू नो जो बाथरूम में जितनी भी फिटिंग्स है वो बिल्कुल गोल्ड के कलर की है क्योंकि गोल्ड अबंडेंस का कलर होता है। तो भाई मुझे वो बाथरूम की फिटिंग्स तो गोल्ड कलर में चाहिए। देन द मेन गेट विच इज़ वेरी ग्रैंड, बड़े साइज का। तो द मेन गेट वो भी बिल्कुल ना वो जो इंडियन वाला दरवाजा होता है जो पहले महलों वहलों में होता था, तो वो मेन दरवाजा वैसे लाइक आई कुड लाइक रियली सी। और मैंने ना लोगों की आवाजें भी सुन ली, लोग बात कर रहे हैं, बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, ही हा हा। खाना पीना चल रहा है, तो जैसे होता है ना खाना सर्व करते हैं तो चमचे बर्तनों की प्लेटों की जो नॉर्मल आवाज आती है, तो वो भी आवाज आ रही है। मैंने अपने किचन में पूरियां तलते हुए भी देख लिया एंड लोग दही भल्ले खा रहे हैं, लाइक इट वाज सो ब्यूटीफुल कि मतलब वहां पे लोग आ रहे हैं, हम लोग चिल मार रहे हैं एंड देन वहां पे सामने वो स्क्रीन भी लगा रखी है, तो हमने कुछ प्रोजेक्टर में पता नहीं क्या लगा के देख रहे हैं एंड या इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो यही आपको जब टाइम मिले बस अपनी ड्रीम लाइफ जो भी चाहते हो, जो भी अभी आपका इमीडिएट सपना है, बस उसकी आइडियल पिक्चर में ना बस
खुशी-खुशी डूबे रहो एंड जितना ज़्यादा लिख सकते हो आप उतना ज़्यादा लिखो बिकॉज़ लिखने से बहुत फीलिंग आती है। लिखो देन विजुअलाइज़ करो, तो मतलब हर चीज़ हासिल कर सकते हो। 1 महीना भी आप अपने आप को रूटीन स्ट्रक्चर में डाल लो, लाइफ इज़ ऑल योर्स। सो मतलब इवन अब ये मेरा भी खुद के लिए कमिटमेंट है कि मुझे डेली अब इतने बजे उठना है। एक दिन मैंने बीच में आलस मार दिया था, तो हाँ एंड तो अब ये मतलब मैं खुद को भी मेरा कमिटमेंट है कि भाई मेरे को 1 साल में अपनी ड्रीम लाइफ चाहिए। सो इधर मैं डिक्लेयर करके जा रही हूँ। तो जैसे लैंडमार्क होता है कि आप डिक्लेयर करके बोलो कि मैं ना इस तारीख पे ये कर रहा हूँ, तो मतलब मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि मैं 1 साल में आई आई एम लिविंग द लाइफ आई हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट, कि मतलब सिंस आई वाज अ किड, कि वो जो मतलब अगर पता नहीं मैं कितने सालों से वो ब्रंच पढ़ रही थी, तो वो जो भी 8-10 साल की जो विधि होगी जो ब्रंच पढ़ती थी और विजुअलाइज करती थी, ड्रीम्स देखती थी, अब आज मतलब मैं उसको कमिटमेंट दे के जा रही हूँ इस सेशन में। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टुडेज सेशन। मतलब आज का सेशन तो मेरे लिए मतलब खुद ही बहुत अच्छा था एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। सो बहुत लिखो, पन्ने भर दो, विजुअलाइज करो, लाइफ इज ऑल योर्स एंड enjoy the life and good night. तेरे लिए भी क्या कहते हैं, हम वक्त है मैं विजुलाइज करूंगी कि भैया विधि को उसके हिसाब से ही लगते हैं घर मिले, जैसा करना चाहती है ना। हाँ थैंक यू आंटी, थैंक यू। चलो गुड नाइट एवरीवन, थैंक थैंक यू, यू। बाय बाय। बाय थैंक बाय यू, थैंक यू। थैंक बाय, यू। थैंक यू।